नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं पर्यावरण से संबंधित 20 महत्वपूर्ण संस्थाएं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय। तो सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, देखिए, रामसर अभिसमय। तो रामसर अभिसमय हुआ था ईरान में और डेट थी 2 फरवरी 1971 ईस्वी को। रामसर अभिसमय लागू हुआ 1975 ईस्वी में। और रामसर अभिसमय भारत में कब लागू हुआ? तो 1 फरवरी 1982 को। इसका सचिवालय देखिए, इसका सचिवालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। एग्जाम की दृष्टि से दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है यूएनईपी अर्थात यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना देखिए हुई 1972 ईस्वी में। मुख्यालय इसका नैरोबी में है। और यूएनईपी तथा डब्ल्यूएमओ इन दो संस्थाओं ने मिलकर आईपीसीसी का गठन किया 1988 ईस्वी में। तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था एग्जाम की दृष्टि से, जिसका नाम है ग्रीन पीस। तो ग्रीन पीस की स्थापना हुई थी 1971 ईस्वी में। मुख्यालय है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। चौथी महत्वपूर्ण संस्था देखिए साइट्स की स्थापना कब हुई थी? तो 1973 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। पांचवी महत्वपूर्ण संस्था है WWF अर्थात वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। और इसकी स्थापना हुई थी 1961 ईस्वी में। मुख्यालय इसका है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इसका स्लोगन का है, इसका स्लोगन है फॉर ए लिविंग प्लेनेट। छठी बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जिसका नाम है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। इसकी स्थापना हुई थी, बहुत पुरानी संस्था है, तो 1922 ईस्वी में ही इसकी स्थापना हो गई थी। और इसका मुख्यालय है कैम्ब्रिज है, यूनाइटेड किंगडम में। और भारत की जो महत्वपूर्ण संस्था है बीएनएचएस भारत की जो संस्था है, इसका गठन हुआ था 1883 ईस्वी में। और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की यह सहयोगी संस्था है बीएनएचएस अर्थात बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इसकी गठन हुआ था इसका 1983 ईस्वी में। और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का भारत में यह सहयोगी संस्था है। सातवीं बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है ट्रैफिक देखिए, ये दो संस्थाओं ने मिलकर इसका गठन किया है, IUCN और WWF। IUCN और WWF इन दो संस्थाओं ने मिलकर ट्रैफिक नामक संस्था का गठन किया है। ट्रैफिक अर्थात वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क अर्थात ट्रैफिक। और इसकी स्थापना IUCN एवं WWF ने मिलकर की है। ट्रैफिक की स्थापना का वर्ष है 1976। मुख्यालय इसका कैम्ब्रिज में है, यूनाइटेड किंगडम में है। अब देखते हैं आठवीं महत्वपूर्ण संस्था वेटलैंड इंटरनेशनल। आठवीं बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था वेटलैंड इंटरनेशनल। तो इसकी देखिए स्थापना हुई थी 1995 ईस्वी में। मुख्यालय इसका है वेजेनिंजन में, नीदरलैंड में। और वेटलैंड इंटरनेशनल क्या करता है? तो स्थलों को रामसर सूची में यही शामिल करता है। जितने भी स्थल शामिल होते हैं विश्व के रामसर सूची में, उसको यही वेटलैंड इंटरनेशनल ही शामिल करता है। नवीं महत्वपूर्ण संस्था है बेसल कन्वेंशन। एक कन्वेंशन है, संस्था नहीं है। बेसल कन्वेंशन सबसे महत्वपूर्ण वर्ष पूछेगा किस वर्ष का है? तो 1989 का है बेसल कन्वेंशन। मुख्यालय देखिए बेसल में ही है, स्विट्जरलैंड में। इसका सबसे महत्वपूर्ण किस लिए है? तो बेसल कन्वेंशन खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार आवागमन को रोकने के लिए है। 10वीं महत्वपूर्ण देखिए कन्वेंशन महत्वपूर्ण है 10वां रोटेरडम कन्वेंशन किस वर्ष का है? तो 1998 का है। ये किस लिए है?
तो खतरनाक रसायनों एवं कीटनाशकों के सीमा पार आवागमन को रोकने के लिए रोटरडम कन्वेंशन 1998 ईस्वी का। 11वीं महत्वपूर्ण संस्था है, देखिए है स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन किस वर्ष का है? तो है 2001 का। किस लिए है? तो अस्थायी जैविक प्रदूषकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए। एग्जाम में पूछ देगा कि अस्थायी जैविक प्रदूषकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कौन सा कन्वेंशन है? आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 ईस्वी का है। अस्थायी जैविक प्रदूषक वो होते हैं जो पर्यावरण में बहुत ही लंबे सैकड़ों साल तक मौजूद रहते हैं, जैसे कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों से निकले प्रदूषक या दवा क्षेत्र से निकले प्रदूषक या कीटनाशक, इन्हीं को अस्थायी जैविक प्रदूषक कहा जाता है। 12वां देखिए हेलसिंकी प्रोटोकॉल किस वर्ष का है? तो 1985 ईस्वी का है। हेलसिंकी प्रोटोकॉल किस लिए है? तो सल्फर का उत्सर्जन कम करने के लिए है हेलसिंकी प्रोटोकॉल 1985 ईस्वी का। 13वां देखिए बान कन्वेंशन। बान कन्वेंशन किस लिए है? तो वन्य जंतुओं के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण हेतु, वन्य जंतुओं के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण हेतु बान कन्वेंशन है। बान जर्मनी में है। 14वां देखिए आईएमओ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। इसकी देखिए स्थापना का वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1948 में इसका स्थापना हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यूएनओ का अंग है और मुख्यालय इसका लंदन में है। यह भी तथ्य महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं 14वां बहुत ही महत्वपूर्ण की अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ है? कई बार एग्जाम में पूछा है। तो अम्ल वर्षा सूचना केंद्र मैनचेस्टर में है। और इंडिया में बहुत ही महत्वपूर्ण एक संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट भारत में है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। 17वां देखिए आईयूसीएन, बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था आईयूसीएन। सबसे महत्वपूर्ण कि इसका गठन कब किया गया? तो 1948 ईस्वी में किया गया। मुख्यालय इसका देखिए ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में आईयूसीएन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। और आईयूसीएन में 300 से अधिक सदस्य हैं। और जो 1300 से अधिक सदस्य हैं और जो 1300 से अधिक सदस्य हैं, तो इसमें विभिन्न सरकारें हैं, एनजीओ हैं, वैज्ञानिक हैं और शैक्षणिक संस्थाएं हैं और स्थानीय संस्थाएं अर्थात लोकल बॉडी भी इसमें हैं। आईयूसीएन स्थापना 1948 ईस्वी, मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड और 1300 से अधिक इसके सदस्य हैं। 18वां बहुत ही महत्वपूर्ण देखिए तथ्य है कि गहरी कार्बन वेधशाला अर्थात डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी किस लिए है? तो यह विश्व के 100 से अधिक वैज्ञानिकों की पहल है। विश्व के 100 से अधिक वैज्ञानिकों की पहल है जिसका नाम है गहरी कार्बन वेधशाला अर्थात डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी। किस लिए यह बनाया गया है? तो पृथ्वी पर कार्बन की उत्पत्ति, पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा और कार्बन की प्रकृति को समझने के लिए यह बनाया गया है। 19वां देखिए ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस कब आरंभ हुआ था? 2007 में आरंभ हुआ था। वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसने आरंभ किया था? तो ईयू ने आरंभ किया था, यूरोपियन यूनियन ने इसे आरंभ किया था। किस लिए आरंभ किया था? तो विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन को रोकने हेतु, नीतियां बनाने हेतु पैसा, तकनीक एवं सुझाव देने के उद्देश्य से ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस आरंभ किया गया था 2007 ईस्वी में यूरोपियन यूनियन के द्वारा। अब देखते हैं वर्ल्ड बैंक देखिए 20वां की वर्ल्ड बैंक देखिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजनाओं को संचालित करता है जो पर्यावरण से संबंधित। पहला कि वन कार्बन भागीदारी सुविधा, वन कार्बन भागीदारी सुविधा कब आरंभ हुआ था? 2008 ईस्वी में।
और दूसरी महत्वपूर्ण है पहल विश्व बैंक की बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप। तो विश्व बैंक की 2 परियोजनाएं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक सादर नमस्कार।